वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीवीजी। हमारे पास प्रश्नावली 2C है। ये हमारे पास प्रश्नावली 2C है। यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट में, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। क्या कहता है? ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है 5 वर्ष पहले। मतलब 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी हो जाती है। तो इसको आपको समीकरण में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे। और भी इसमें क्वेश्चंस है, चलिए बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करिए, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है ना, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या आप मानिए, यहाँ पर माना कि सॉल्यूशन डायरेक्ट हम बना रहे, माना कि ए की उम्र जो है, ए की उम्र एक्स हमने कहा मान लिया, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी, मैंने ए को एक्स मान लिया, बी की उम्र की 4 गुनी है। तो और दूसरे टर्म में हम क्या करते हैं, और बी की उम्र को क्या मान लेते हैं, बी की जो उम्र है उसे हमने मान लिया वाई। ये चीज़ हमने मान लिया, ए की उम्र एक्स और बी की उम्र वाई है। अब चलिए, अब कहता है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी, ए की उम्र क्या है हमारे पास एक्स, और बी की उम्र क्या है वाई। कहता है ए की उम्र जो है ना वो बी के उम्र की 4 गुनी है। देखो मैंने कर दिया बी की उम्र की 4 गुनी, हो गया। चलिए आगे फिर क्या कहता है, देखिए 4 गुनी है 5 वर्ष पहले। देखिए पहले का मतलब क्या होता है कि पीछे, मतलब घटने वाली चीज़, बाद में मतलब आपको एडिंग। तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र, चलिए 5 वर्ष पहले ए की उम्र मतलब आपको एक सेकेंड टाइम में अभी हम निकालते हैं। 5 वर्ष पहले मतलब आपको यहाँ पर हिंदी में लिख दे क्या, यहाँ पर 5 वर्ष पहले लिख देते हैं, यहाँ पर 5 वर्ष पहले। देखिए तो 5 वर्ष पहले हमसे उम्र पूछ रहा है, तो x माइनस 5 कर दिया ए की उम्र में भी, और 5 वर्ष पहले y का उम्र में भी आपको कर दीजिए y माइनस 5। दोनों का हमने क्या कर दिया, 5 वर्ष पहले कर दिया, मतलब घटा दिया 5 वर्ष पहले। क्वेश्चन ही में आंसर रहता है, देखिए ध्यान से कहाँ गया, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी, बी का उम्र क्या है y माइनस 5, इसका क्या है आपको 9 गुनी, 9 गुनी मतलब इससे 9 गुना, देखिए ना x माइनस 5, बी की उम्र की ये 9 गुनी है। तो आपको निकल गया कहाँ गया, हाँ बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो कथनों को समीकरण में लिखें, तो इसको आप समीकरण में लिख दिए। तो आपको यहाँ तक लिखेंगे, आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, x माइनस 5 उठा के इधर ला सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं। देखिए 2 क्या कहता है वो आप ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अब 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योगफल 6 है, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या होती है, पहले तो ये बताते हैं अंकों वाली। यहाँ देखिए आपको जो है ये थोड़ी सी आपको शर्त आपको याद रखनी है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक x और दहाई के अंक y हो तो संख्या लिख देंगे 10y प्लस 6। यदि पलटने का जिक्र हो ना, जहाँ पे पलटने की बात करें तो वो हो जाएगा, ये संख्या पलट कर हो जाएगा 10x प्लस वाई होगी। क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब देखिए इसमें तो पलटने उलटने का चक्कर है, तो फिलहाल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कहता है 2 अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले अंकों की संख्या जो है ना यहाँ पर दिया हुआ x और y, क्या है मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दिया हुआ x y हो तो अंकों की संख्या, तो x y के 2 समीकरण बताएं। ओके तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में ऐसा कर देते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 6 है। तो आप देखेंगे इसकी संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या के लिए भी हमने लिखा, क्या लिखा, ये संख्या जो होता है ना 2 अंकों का, अभी हमने देखा वो संख्या होता है 10y प्लस 6। ठीक है, ये आपको मतलब 2 अंकों की जो संख्या होती है वो। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है कि अंकों को उलट, ये अंकों का योगफल 6 है, अंकों का योगफल 6 है, ये देखिए अंकों का योगफल 6 है। तो हमने क्या कर दिया, अंक हमारे पास क्या है, 2 अंक है, एक x है दूसरा y है। अब बोल दिया क्या, अंकों का योगफल क्या है 6 है, तो हमने कर दिया 2 अंकों का योगफल 6 है। आगे देखिए
आगे क्या है, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, अंकों को जब उल्टा देते हैं तो अपन क्या कर दिया, अंकों को उल्टा दिया, 10y + x कर दिया। मैंने क्या किया, ये तो हमारी पहली संख्या जो है ना, इसको क्या किया, उल्टा दिया। उल्टाने के बाद देखिए जैसा क्वेश्चन वही काम करेंगे, एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। देखिए क्वेश्चन, उलट जाने से नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या क्या दिया है ना, 10y, ये है, सॉरी, अंकों को आप उल्टा दीजिए, 10x + y। अब यहाँ पर ऐसा करिए, ये तो आपको जो है पहली संख्या थी, ये क्या आपको पहली संख्या, जो अंक उलट जाता है, ये उलटने वाला अंक है, उलट जाता है, ठीक है, ये उलट गया। और इससे ये कितनी है, बोला जाता है इससे आपको जो है, हाँ, इससे आपको 7/4 गुनी है। क्या कह दिया, 7/4 गुनी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कि कहता है अंक जो उलट जाएगा, क्या कह दिया, अंक को जो उल्टा दीजिएगा तो वो पहली संख्या की 4 गुनी। देखिए पहली संख्या क्या थी, ये थी ना, ये आपको पहली संख्या जो हमारा अभिष्ट संख्या भी इसको कह सकते हैं, अभिष्ट संख्या भी ले सकते हैं। अभिष्ट संख्या है जो आपको 10y + x था, ये कहता है जब अंक को उलट दीजिएगा ना, जो पहली संख्या होगी उसका ये क्या होगा, 7/4 गुनी होगी। यह हमारा क्वेश्चन कह रहा था, अपन वैसा ही किया, 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या की इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x y हो तो कथन x y के 2 समीकरण व्यक्त करें, एक समीकरण एंड 2 समीकरण। इसको उठाकर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर रहने दिया। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 है। आप 3 ध्यान से देखेंगे किसी भिन्न के अंश और हर। देखिए जब भी भिन्न की बात कर देना, भिन्न की बात कर दे तो मतलब भिन्न का मतलब क्या, अंश बट्टा हर। तो x/y मैंने ले लिया। ओ यहाँ पर x/y माना हुआ है क्या, नहीं माना हुआ है, नहीं माना हुआ है। तो आपको अंश बट्टा हर लिखते हैं अभी ना, मानेंगे तब ना, आपको ये लिख देंगे अंश बट्टा हर। चलो अब देखिए पढ़ते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। अंश और हर की बात किया तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अंश x और हर y है, ये मान सकते हैं ना, ये मान लिया अपन। अब इसके भिन्न लिखने की बात आती है, क्या चीज़, भिन्न। तो हमने देखा, अभी जस्ट देखा, भिन्न क्या होता, अंश बट्टा हर होता है, मतलब x/y। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न से, अब हम प्रश्न से एंट्री मारते हैं, ये कहना क्या चाहता है। देखिए हम प्रश्न को हम अपने साथ रखे हुए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर होता है। किसी भिन्न के अंश और हर में, दोनों में बोला, सॉरी दोनों में कह रहा है, अंश और हर में 1 जोड़ देने पर। तो देखिए आपके पास भिन्न जो है ना, x है, y है, कह दिया भैया दोनों में आप 1 जोड़ दीजिएगा ना, तो ये क्या कहता है, 1 जोड़ने पर 4 के बराबर होता है। क्या बोला, अंश और हर में 1 जोड़िए वो बराबर होगा 4 के। आगे कहता है, आगे देख लीजिए एक मर्तबा और, कहता है 4 के बराबर हो जाता है यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा। फिर से कहता है, पुनः आप एंट्री मारिए, अंश बट्टा हर। फिर कहता है आपको अंश और हर में, उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 1 घटाइए ना, पहले 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, 7 के बराबर होता है। अपन कर दिया 7 के बराबर, जैसा बोला क्वेश्चन वही काम किया। देखिए क्वेश्चन दिखा के कर रहे ताकि आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यह 2 समीकरण हमारा निकल गया यहाँ से। ओके, कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। आपको कह दिया 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। पहले सेब तो देख लीजिए, क्या मतलब सेब को कुछ मान लीजिए, फिर उसके बाद अंगूर को मान लेंगे। माना कि, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि 2 kg सेब है ना, माना कि सेब अच्छा यहाँ पर 2 kg और 1 kg अंगूर है, तो 1 kg में मानेंगे तभी तो आपको निकलेगा ना। तो माना कि 1 kg माना कि 1 kg सेब का जो कीमत है, सेब का कीमत या दाम, वो जो भी हो, सेब की कीमत, सेब का दाम वही चीज़ है, दाम आपको 100 रुपया है। ओके, तथा आगे इसमें मान लेते हैं, आगे क्या कहता है
ये 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया, तो 1 kg अंगूर की कीमत, तो अंगूर को मान लेते हैं, माना कि अब अंगूर को मान लेते 1 kg अंगूर जो है ना वो आपको कितना रेंज में मिलता है, कितना रेंज में मिलता है, कीमत उसका जो है ₹y। ठीक है, ये हो चुका, ये 100 रुपया, ये ₹y। मतलब 1 kg सेब का 100 रुपया रेट है और 1 kg अंगूर का दाम जो है ना कितना है, ₹y। अब चक्कर चलाते हैं इस क्वेश्चन में, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 2 kg सेब, 1 kg का 100 रुपया, 2 kg का कितना रुपया, 2x, प्रश्न से 2x। चलिए आगे देखिए, और 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर मतलब ₹y। प्रश्न से ये हम चलते हैं, प्रश्न क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वहाँ से, 2x + y, फिर कहता है ये 160 रुपया हो जाता है, तो अपन 160 रुपया डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, 2 kg सेब और 1 kg की कीमत 160 रुपया, तो दोनों को जोड़कर 160 करना। आगे 1 महीना बाद, चलिए 1 महीना बाद चलते, फिर क्या होता है, 4 kg सेब, फिर बोला 1 महीना बाद, चलो 1 महीना बाद चलते हैं, यहाँ पर लिख दो 1 मंथ बाद, 1 महीना बाद लिख लीजिएगा, 4 kg, ओह 4 kg मतलब 4x ना, ओह देखिए 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, अंगूर को y रुपया माने हुए, 2 kg y, अंगूर का मूल्य 300 रुपया, चलिए अपन 300 रुपया भी लिख दिया, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 4, ऐसा करिए, इसमें दूसरे भाग लगा दीजिए, दूसरे भाग लगा दीजिए, या फिर आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकालिए बाहर, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 बराबर 300। आप एक चीज़ जानते हैं, जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, तो आप लिख दीजिए ना इज्जत के साथ 2x + y बराबर 300 बट्टा में 2, मतलब ये कट जाएगा, तो 2 से कटेगा 150 मरतबा में, मतलब आपको ये आ चुका है 2x + y बराबर 150, और दूसरा पहला समीकरण ये चीज़ है। दोनों समीकरण निकल चुका। क्वेश्चन नंबर 5 पे अप्रोच करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या निकाले। सबसे पहली बात, 2 संख्याओं का योगफल ना, पहले तो मान तो लीजिए 2 संख्या है क्या, अपन मानता है, माना इस हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दे माना कि 2 संख्या, एक पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी, माना कि पहली संख्या x है और या फिर तथा दूसरी संख्या y है। देखिए हमने मान लिया, क्वेश्चन जैसा बोलेगा अपन वैसा ही करेगा। देखिए 2 संख्याओं का योगफल 50 है, पहली संख्या दूसरी संख्या, योगफल बोला 50 है, प्रश्न से ये एंट्री मारे अपन ने, प्रश्न से मतलब आपको बोल दिया 2 संख्याओं का योगफल, लिख दिया 2 संख्याओं का योगफल 50 है। देखिए कितना सिंपल है, बोल दिया 2 संख्या लीजिए, 2 संख्या का योगफल लिख दीजिए 50, और योगफल का मतलब होता है जोड़, जोड़। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या, मान लेते इनमें से कोई एक संख्या ले लिया, तो पहली संख्या ले लेते हैं ना, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की, अच्छा ये दूसरी संख्या, अपन दूसरी संख्या भी लिख लिया, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 कितना है, 3 है, 7/3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी अपन लिख दिया। लिखने में क्या जाता, क्या बोला क्वेश्चन, उनमें से एक संख्या लीजिए वो दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ना ये आपको सिंगल वाई होगा, मानिए एक सिंगल वाई है, तो ये आपको एक गुनी है, मानिए ना एक्स मतलब वाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि एक की गुनी है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें 7/3 से गुना कर दिया, तो मतलब ये कितना है, ये 7/3 गुनी है। ये समझ में आ रहा है ना। फिर कहता हो तो संख्या निकाले। अब देखिए अब मैं इसके लिए आपको संख्या निकाल कर दिखा, तो वेरी सिंपल है, इससे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ताकि हम आगे तो सॉल्व करेंगे ना संख्या निकालने के लिए। ये चीज़ है, ये आप इसको क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना मतलब समझते हैं ना, ये पार्ट इससे गुना हो जाएगा, 3x बराबर में 7y, इसको अपने पास बुला लीजिए, 3x - 7y बराबर में 0, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, आप ऐसा कर लीजिए ना, इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। क्या कर दें, इसमें हम क्या कर दें, 7 से गुना कर दें, देखिए ना प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस वाले को काटने का ज़्यादा चांस करिए, 7 से इसमें गुना कर दीजिए। समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, 7 से गुना कर दिया,
गुना कर जोड़ने पर। देखो इसमें क्या होता है कि हम ये 7 से गुना करते हैं और जोड़ने का जब चक्कर आता है ना तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग जो प्लस माइनस को जल्दी काट लेते हैं। तो अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 7x प्लस 7y बराबर में 50 ओह मल्टीप्लाई होगा 0 7 पंचा 35 और यहाँ पर 3x माइनस 7y। देखिए यहाँ पर आपको जब प्लस में हो तो कोई जोड़ घटाव देने की जरूरत नहीं है, मतलब जोड़ घटाव लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट काटिए, प्लस माइनस वाला कैंसिल, 7 3 10x और 350 x बराबर 350 बट्टा में 10। देखिए जो गुना में होता भाग में जाता है, तो 0 से 0 कैंसिल, x का मान 35। देखिए अपन निकाल लिया, x का मान 35 निकाला, ये तो ठीक है ना आपके लिए। अब देखिए इस 35 को किसी इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप यदि एंट्री मारते और x बराबर 35 रखते हैं तो x प्लस वाई है ना, तो 35 प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा। मतलब y का मान हो चुका 50 माइनस 35 इज द 15, तो y का मान 15। अब देखिए प्रश्न कहता पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना था, ये हम लेट किए हुए थे, माने हुए थे, दूसरी संख्या y है। तो एक आपको x के लिए कितना निकला 35 और दूसरा निकल गया आपको 15। तो ये आपको 35 और 15 क्या निकल चुका, आपको इनकी हमको संख्या निकल चुका है। ओके, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। पहले तो मान तो लीजिए दो संख्या क्या है, तो इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। माना कि दो संख्या ना, एक संख्या x दूसरी संख्या y। माना कि दो संख्या बोला ना, तो इसलिए एक संख्या मतलब पहली संख्या। अच्छा अभी जो पहले क्वेश्चन बना ना 5 का पहला, उसी टाइप से पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है आपको y है। हो चुका है, आपको दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्रश्न पे, दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाव, याद रखना। योगफल मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव। x माइनस वाई अंतर कर दिया और क्वेश्चन कहता 4 हो जाएगा। और फिर कहता बड़ी अच्छी बात है, फिर कहता भैया ये दोनों संख्या का योगफल 16 है, लिख दीजिए योगफल का मतलब जोड़, x प्लस वाई बराबर 16। ये प्रश्न से हमने एंट्री मारा। अब देखिए दोनों निकल गया। अब 16 है, ये बना रहे 16 नहीं 6 है, 6 सॉरी 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपको इसमें क्या करना, बस सॉल्व कर लेना। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2, ये दोनों कैंसिल, 2x 6 4 10, x का मान 5 नहीं हो जाएगा, x का मान 5। देखिए ना ये 2 पंचे 10 नहीं हो जाएगा। अब समीकरण 1 में फिर हम वापस चलते समीकरण 1 में, x के बराबर 5 रखने पर 1 है, x के जगह पर 5 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई को अपने पास 4, इसको इधर भेजा तो -5, तो y का मान आपको हो चुका है +1। ये तो ठीक है। आगे देखिए ये 1 और 5 निकल चुका है, यही तो आपका सॉल्यूशन है। x का मान 5 और y का मान आपको कितना हो चुका है, आपको 1 हो चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन। अब पहले तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं दिखता होगा, मैं आपको दिखाता हूं तीसरा प्रश्न। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ओके, तो यहां पर भी चक्कर क्या है, पहले मान लेते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या बात कर रहा है, तो पहली संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या, ये देखिए आपको बोल दिया ना एक संख्या दूसरी संख्या, तो इसमें आपको मान लेना है। माना कि वैसे तो इसमें मानने का ही चक्कर है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या का जो चक्कर है y है, y। यहाँ तक ठीक है। आगे दिखाते हैं हम आपको, हम दिखाते क्या है इसमें कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ओ प्रश्न से अब मैंने एंट्री मारा, प्रश्न से मतलब क्वेश्चन पर क्या विषय हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा होता है। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है एवं उनका गुणनफल 16 है, तो संख्या निकाले। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, ये संख्या जो है ना, इस संख्या की कितना, ये 3 गुनी है। देखिए 3 से गुना कर दिया, 3 गुनी है ना। फिर क्वेश्चन कहता है एवं उनका योगफल 16 है। एवं उनका योगफल 16 का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ के 16 लिख दीजिए। ओह बल्ले बल्ले है। अच्छा ये तो 6 लिखा गया, x प्लस वाई ना, दूसरी संख्या y है, 16 है। अब देखिए x का मान 3y, इसको 3y भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करिए, ये वाला x का मान तो 3y आ चुका है ना, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप इसमें क्या कर लेना, ये x का मान 3y ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 में x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। काहे के लिए आप गुना भाग करिएगा? समीकरण 2 में रखने पर x का मान ये 3y यहाँ पे रख दीजिए, 3y + y बराबर 16, 4y बराबर 16, तो y का मान आपको कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। देखिए निकल गया ना। अब फिर समीकरण 1 में आ जाइए। समीकरण 1 में अपन एंट्री मारा तो x बराबर 3y है समीकरण 1, y का मान 3, y का मान 4, तो 4 तिया 12, x का मान 12। देखिए कितना आसानी से निकल गया, x का मान 12 निकल गया, y का मान 4 निकल गया। ये आपका क्या हुआ? फाइनली सॉल्यूशन हुआ।